Hi guys, good evening everyone. Hello everyone. Good evening everyone. Hi guys. Hello. मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? So I hope internet अभी थोड़ा ठीक चल रहा है. It is a little better than what was there in the evening. Heavy lightning. Hi, good evening guys. Yeah, I know. So the weather is adding to the problem because उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका थोड़ा इंटरनेट और इफेक्ट हो रहा है. Way better, right? ठीक है, बट थक गए घर के अंदर बैठे हुए दिन भर. अब देखो यही करना है. हम लोग ही हैं एक दूसरे के सहारा. आप हमारे, हम आपके. ऐसे ही कर सकते हैं बस. दिन काटने हैं हमें कुछ करके. क्लास लेके पढ़ाई करके आप लोगों के लिए अच्छा है. यू पीपल आर गेटिंग गुड टाइम टू प्रिपेयर. आई थिंक दैट्स नथिंग मोर लाइक इट. नथिंग बेटर देन दिस. आई एम गुड जागृति. हाउ आर यू डूइंग? सोशल लाइफ इज डिस्ट्रॉयड. सर स्टार्ट कर दो रिवीजन. बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे. सबको join होने देते हैं, फिर देन विल स्टार्ट विद द आर्टिकल. जब तक नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं. लेट मी आल्सो जस्ट शेयर द लिंक विद द सम ऑफ द पीपल ओवर हियर. शानाने मैंने बोला तो था ही शाम वाली क्लास पूरे हैं पोस्टपोन होने के. पूरे के पूरे चांसेस है. क्या हुआ इसको? अरे यार. 1.8 MB भी रो रो के अपलोड हो रहा है ये. हाँ जी, पूछ लीजिए. आप लोग पूछ सकते हैं. फेक तो उसको ऐसे. बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग मच. अभी मैं बोलूंगा तब. हाय तबस्सुम. गुड इवनिंग. वेलकम. हाय. So like it takes around 2-3 minutes for the internet to stabilize. बट थोड़ा अभी मार्च एंड के बाद ही हो पाएगी. थोड़ा इंटरनेट थोड़ा बेटर हो जाए. As it will take like 2-3 minutes for it to stabilize. Just be a little patient for. मैंने इसलिए आज पहले से इसको इंटरनेट को ऑन करके रखा हुआ है ताकि स्टेबल हो जाए कनेक्शन. I'm trying to refresh. Just give me a second. Abhishek लूंगा. It will take time because it is loading. It is uploading a file.
Is it better now? Is it visible properly now? Is it audible now? या मैं वही बोला, 2-3 मिनट लगेगा उसको स्टेबल होने में, स्टेबल हो जाएगा, जस्ट गिव इट लाइक अ मिनट और सो। अब बस अभी फाइल अपलोड हो रही है। एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है ना, फाइल्स आर लिटिल हेवी बिकॉज ऑफ द इमेजेस। देयर इज नो नीड, आदित्य। वर्ल्ड ज्योग्राफी आई वाज टेकिंग इन सितंबर हिंदी बैच, बट अभी वो कंटिन्यू हुआ है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से ही कोर्स आएगा। श्रीदा साक्षी इज इन द अदर रूम। द इंटरनेट वुड गो डाउन आफ्टर मिडनाइट। क्यों विभा, ऐसा मेरठ में कुछ नोटिफिकेशन आया है? क्यों? अरे यार, वो फेक न्यूज की वजह से। दैट वुड बी प्रीटी बैड। हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसे होगा? सो आई थिंक देन आई हैव टू गो बैक टू नोएडा टू यूज माय ब्रॉडबैंड। मेरे को एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में डालना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। I will go and tell them that this is also an essential service. Of course, it is essential. Education should not stop. यार ये क्या ड्रामा है? I hope ना हो। That's what I can hope for. हो गया अपलोड, फाइनली। फाइनली हो गया। जय हो प्रभु, जय हो, जय महाकाल। फॉल्स न्यूज वालों का कॉल आ जाए। जो जो फॉल्स और फेक न्यूज ला रहे हैं उनका कॉल आ जाए। हो गया, हो गया भाई, हो गया। सब लोगों को महाकाल की जरूरत पड़ेगी, और जो फेक न्यूज वाले हैं उनको कीड़े पड़े, फेक न्यूज वालों को। जैसे बहुत, अब देखो पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम, आई आई होप आप लोग ने भी सुना होगा। उसमें आया था कि ये जो पापी लोग हैं इनको चाइना वालों को कीड़े पड़े, तो उसमें किसी ने लिखा कि भाई बददुआ दे रहे हो या फिर आशीर्वाद दे रहे हो? कीड़े पड़े वाले, कीड़ा ही तो आ गया चाइना से यहाँ पे। सो वायरस इज अ कीड़ा ओनली। सो वेदर गिविंग एन आशीर्वाद और वेदर गिविंग अ बददुआ, सो दैट इज व्हाट समथिंग इज। जय माता दी, लेट्स रॉक, लाइक गौतम बुद्ध। So you remember the mudra? You people remember this mudra, right? Gautam Buddha wali. Jai Mata Di, let's rock. Swag mudra. So swag mudra was about warding off the evil spirits. So जैसे भी fake news, fake media वाले जो लोग हैं उनको हमें swag कराना है. Shweta madam, are you in the class right now? Are you watching the class? Just want to confirm once. Are you in the class? Hi Shweta madam, कैसे हो आप? How are you? काम कर लिया आपने अपना? श्वेता मैडम, आज आप ऑफिस गए थे? क्या क्या करके आया आज वहां पे डीएम ऑफिस में? कितने लोगों को, पेशेंट को स्क्रीन किया आपने? यार क्या बोल रहे हो यार, ये फेक न्यूज है। नहीं, अनिरुद्ध कहाँ का देख रहे हो? दिसंबर 16 का क्यों देख रहे हो यार? डरा क्यों रहे हो अनिरुद्ध? 16 दिसंबर की न्यूज है वो, जब पहले हो रहा था, अभी की नहीं है। क्या हो गया अनिरुद्ध? तबस्सुम, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कवर करा दूंगा। नाजो, आई नो, आई हैव अपील टू पीपल, एवरीवन, एंड आई हैव अपील टू एवरीवन दैट दिस इज, एवरीबॉडी शुड स्टॉप इट। ये मतलब कोरोना वायरस किसी आप पर्टिकुलर प्लेस से लिंक नहीं कर सकते, ठीक है? एंड डू नॉट बी रेसिस्ट। मतलब आप एक तो इंडियन सोसाइटी के साथ गलत कर ही रहे हो, ऊपर से आप क्राइम भी कर रहे हो। नया सोशोलॉजी का बैच सर मैम स्टार्ट होगा अप्रैल मंथ में, अप्रैल मिड में। तो जो लोग नए हैं, वो लोग प्लीज, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मैंने इसके अभी तक की पिछली क्लासेस के सारे नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। डिकोडमी यूपीएससी करके नाम है उसका, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिकोडमी।
तो गाइस पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो मैं लास्ट में ले लूंगा। जो भी फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, सर एंड मैम आपके सारे सारे डाउट मैं लास्ट के 5-10 मिनट्स में ले लूंगा, क्योंकि पता नहीं कब इंटरनेट बंद हो जाए। सो लेट्स जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम। ठीक है, देखो मेरा यहाँ पर ड्रोन भी रखा हुआ है। आज मैंने ड्रोन फ्लाई किया, बट मैंने कुछ ज्यादा उड़ाया नहीं, टाइम नहीं मिला। तो ड्रोन की फुटेज आपको बाद में दिखाऊंगा। और फटाफट पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद विल आई टेक अप ऑल ऑफ योर डाउट्स। क्लियर, सॉर्टेड, एवरीथिंग रनिंग फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? जस्ट गिव अ थम्स अप राइट नाउ अगर सबके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। मुझे लगता है कि रात को क्लास लेनी चाहिए मुझे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऐसा नहीं करते हैं रात को 10 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास, 10 बजे, 11 बजे, लाइक 12 बजे, रात के 1 बजे। वैसे भी आप लोग तो घर पे ही हो, बोर ही हो रहे हो, वैसे भी जगी रहोगे 1 बजे तक, तो स्कूल कॉलेज जाना नहीं है आपको। आई थिंक रात मिडनाइट टाइम इज अ गुड टाइम। नहीं, इंटरनेट भी सही चल रहा होता है, कोई इशू भी नहीं होता है। आई थिंक वी कैन टेक अ क्लास लाइक 11 से 12, या फिर वी कैन टेक अ क्लास लाइक एट 12 to 1, लाइक मैक्सिमम टिल 1 वी कैन हैव 2 क्लासेस। इंटरनेट भी सही चल रहा होता है, कॉलेज वाले जाना नहीं किसी को। कल से सोच रहा हूँ यही करता हूँ मैं। जितने लोग चाहते हो रात को क्लास हो, एक बार जरा बस फटाफट थम्स अप दे दो। डिपेंड्स ऑन योर लाइक्स। इफ यू गिव मोर लाइक्स देन आई विल टेक द क्लास इन द नाइट। You see, so many people are like very willing to have the class at night. I mean, the counter. So 1,000 likes हो गया तो मैं ले लूंगा कल से class. If it reaches 1,000, the faster it reaches, the earlier it will take. I mean, just look at the counter. I want to make a video of this. Like, I just want to make a video of this. Let me see how fast you're taking it to like 1,000 likes. Okay, so everybody who is giving a like right now, they want me to take their classes in the midnight. I mean, this has never happened in the history of Unacademy, that students requesting for me to take a class midnight and late night, and they are going all guns blazing. It has already reached 1,000 likes now. So I'm gonna post this for everybody to see. Okay, people are like wanting me to take a class in in the night time. Okay, that is unprecedented. History created now. Okay, so guys, let's come back to the topic. Let's come back. Let's come. ये thumbs up बाद में हम use करेंगे. Okay, what number? See, 1313. अभी अब पता है काउंटर आप लोगों को किस पे रुका? द काउंटर स्टॉप्ड एट 1313. दैट्स लाइक अ मैजिकल नंबर। 1313 में रुका है काउंटर जाके। ओके गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। फटाफट इंटरनेट पहले खराब हो उसके पहले। जो लोग नए हैं, यू प्लीज फॉलो मी ऑन दिस प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, you'll get all the updates. ठीक है, सिमिलरली अनअकैडमी के अलावा यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram. So whatever is there, I will post things on Instagram on this ID. Telegram पे you can all message me. I will be available all the time, except 2-3 घंटे जो मैं सोता हूँ, कभी कभी लेट भी सो के उठता हूँ। तो आजकल मैं लेट सो रहा हूँ, लेट सो के उठ रहा हूँ, तो माफी उसके लिए। फेसबुक एंड मेल। फेसबुक मेल इतना मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। द बेस्ट वे टू रीच आउट टू मी इज थ्रू आइदर यूजिंग द अनअकैडमी का ऐप। आप मैसेज कर सकते हो, और यू कैन रीच आउट टू मी इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। स्मार्टी सूरज कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। स्मार्टी आप आगे, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, दिस इज माय बैकग्राउंड। यू कैन रीड मोर अबाउट दैट ऑन द प्रोफाइल. सो इफ योर पीपल विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर अन अकेडमी, which I think you must, because a lot of people who are here in the class right now are an academy subscriber. You can ask them, they are better people to tell you this, that their preparation has become better after taking an academy subscription. तो आप लोग भी लीजिए, and do use the code DS27 to get discount. 1 year 2 year subscription is generally the preferred one. अनिरुद्ध, मैं आऊंगा आपकी क्वेश्चन में। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर एंड मैम, ये एक चीज आपको मैंने बताई थी कि अनअकैडमी की चैंपियनशिप मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी चैंपियनशिप। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। अभी आप घर पे बैठे हुए, इतना प्रेशर भी नहीं है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को भी थोड़ा रियलिटी चेक मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो नो हाउ टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन इन अ बेटर मैनर। सो आई थिंक इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से इसको एनरोल करें। अनअकैडमी की साइट पे जाएंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज मोदी जी ने बोला है, प्लीज फॉलो करें इसको। ठीक है, एंड प्लीज स्टे एट होम। ठीक है, प्लीज बी सेफ, प्लीज स्टे एट होम, फॉलो वट एवर मोदी जी सेइंग। ऑलराइट, चलो। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ आप लोग को। लास्ट टाइम मैंने क्लास में आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो मैंने उसमें आपको बताया था संधारा, निरंधारा एंड सर्वोत्र भद्र। ठीक है, तो 5 मॉक्स होंगे सुदर्शन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक में होता है जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, एक में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। सो निरंधार वाले में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। तो जो लोग आज पहली बार इस लेक्चर को अटेंड करें, पिछले लेक्चर एक बार देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी। बट अगर नहीं भी देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं फिर उसको जल्दी से क्विकली 5 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दूंगा।
तो हम लोग जो है इंडियन आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो जो अर्लियस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल थे उसमें जनरली स्क्वायर शेप रहता था उनका, और मैंने आपको बताया था कि जो अर्लियर ये विष्णु टेम्पल है, ठीक है, दशावतार टेम्पल भी बोलते हैं इसको, देवगढ़ नियर यूपी में, अगर आप देखोगे यूपी में ललितपुर के पास है, तो ये अर्लियस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल है यहाँ पे। विकास कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ बाद में टीम से पूछूंगा ये चीज के लिए। सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन, तो अर्लियस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल तीन टाइप के होते थे। संधारा टाइप, जिसमें स्क्वायर टेम्पल जो होता था, ये संधारा टाइप का है। ऑलमोस्ट इट वाज आल्सो लाइक अ सर्वतोभद्र, बिकॉज यहाँ पे आप चारों तरीके से चारों डायरेक्शन आ सकते हो, 1 2 3 4। तो आप जैसे ये तो इन्होंने गेट बंद कर दिया है, बट इफ अ टेम्पल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, तो उसको सर्वोतभद्र बोलते थे। सर्वो मतलब हर जगह से। तो प्रदक्षिणा पथ ये होता है, ये जो देख रहे हो आप प्लेटफॉर्म के अगल बगल परिक्रमा करने वाला जो एरिया होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रदक्षिणा पथ। तो अर्लिएस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया इंक्लूड द दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ इन यूपी, नाचना कुथरा एंड उदयगिरी नियर विदिशा in मध्य प्रदेश. All of these temples are simple structure consisting of a veranda, a hall and a shrine at the rear. Alright, इसमें किसी को कोई डाउट है? इस स्लाइड में किसी को भी कोई भी डाउट? प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इंडियन आर्किटेक्चर में मल्टीपल डिवीजन है। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल को हम नगारा स्टाइल भी बोलते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल को हम द्रविड़ा बोलते हैं। सिमिलरली नायक स्टाइल जो है ये स्पेसिफिकली आप देखोगे तमिलनाडु में बहुत फेमस हुआ ये। ठीक है, नायका स्टाइल, आपने मदुराई टेम्पल का नाम सुना होगा, बहुत फेमस साउथ इंडिया में। एनीबडी ओवर हियर हु इज हैविंग एनी इश्यूज विद हिंदी? एनीबडी फ्रॉम साउथ इंडिया हु हैज इश्यूज विद मी स्पीकिंग हिंदी इन द क्लास? ओके, आई विल ट्राई एंड कीप इट बाइलिंगुअल। सो नायका स्टाइल टेम्पल जो है, ये नायका जो पीरियड जो रूलर्स थे, नायका रूलर्स वर देयर इन तमिलनाडु। सो मदुराई टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई टेम्पल इज बेसिकली नायका स्कूल जो है। वेसारा स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ प्लस साउथ। तो चालुक्याज ऑफ बदामी, ठीक है, आपने चालुक्यन के बाद चालुक्यन किंगडम के बारे में सुना होगा आपने। और दीज आर मोस्टली आपके देखोगे कर्नाटका में। तो वेसारा स्टाइल मिलेगा। होयसाला स्टाइल इज आल्सो समवेयर डाउन द साउथ। होयसाला को आइडेंटिफाई करने का वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो दे हैव अ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो टेम्पल होते थे ना, इनका जो प्लेटफॉर्म होता था, जो बेस होता था, इट यूज टू बी स्टार शेप्ड। उसको स्टार शेप रहता था एंड इट यूज टू बी मेड ऑफ सोप स्टोन। थोड़ा ग्रेइश कलर के स्टोन से बना होता था। हाय ऋषि, वेलकम टू द क्लास। तो होयसाला जो है कर्नाटका में आप देखोगे, हैलेबिट बेलूर, एब्सोल्युटली करेक्ट आकाश। वहां पे जो आपके जो टेम्पल हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म। ऐसे रहते थे, स्टार शेप प्लेटफॉर्म रहता था, उसके ऊपर टेम्पल बने हुए। अभी मैं इसको दिखाऊंगा इमेजेस में। विजयनगर आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक फीचर्स, स्पेशली टेकन फ्रॉम दी बहमानी किंगडम्स। बहमानी जो किंगडम थे उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर। पाला स्कूल वाज फ्रॉम बंगाल। सो पाला स्कूल में देखोगे आप थोड़ा सा, क्योंकि बंगाल और उसके आसपास के एरिया में बारिश बहुत होती है, तो वहां पे यूल फाइंड अ स्लोपिंग रूफ, या बांग्ला रूफ भी बोलते हैं उसको। आप देखोगे फॉर एग्जांपल असम में भी आप देखोगे बहुत ज्यादा सिमिलर इनका स्ट्रक्चर है। तो अगर आपने असम में टेम्पल देखे, अगर कामाक्षी देवी टेम्पल अगर आपने देखा होगा, तो उसका जो रूफ है थोड़ा वो ऐसे है। कामाख्या टेम्पल, सॉरी, कामाख्या टेम्पल अगर आप देखोगे तो उसको हम स्लोपिंग रूफ बोलते हैं या बांग्ला रूफ बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। इसमें एक और अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडियन में फर्दर सब डिविजन है, दैट इज कॉल्ड एज द कलिंगा और द ओडिशा स्कूल। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसमें जो पिलर होते हैं, जो उनको हम बोलते थे आपके शिखर बोलते थे, उसको द्यूल बोला जाता है पिलर्स को वहां पे, डी यू एल करके। और फिर आपका जो है वेस्टर्न स्कूल होता था, जो आपका सोलंकी स्कूल भी बोलते हैं, गुजरात में। देन देयर इज वन इन राजस्थान ऑल्सो। तो दीज आर ऑल स्लाइट वेरिएशन इन इट। तो बेसिक एलिमेंट्स पे वापस आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेन जो किसी भी टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, जो होलिएस्ट प्लेस होता है, वो क्या होता है आपका? जी जी, जीजी हदीद नहीं, गर्भगृह। हाउ मेनी ऑफ यू आर जीजी हदीद फैंस? यहाँ पे कितने लोग हैं जीजी वाले? Shweta madam, of course, she is a fan of Gigi Hadid, of course. Bella Hadid, Gigi Hadid. Okay. So I am the fans of all the Hadid. So anyway, जिन लोगों को नहीं समझ में आया भाइयों बहनों, कोई बात नहीं, एक बार गूगल कर लेना। ऑफ कोर्स गूगल करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी पसंद आ जाएंगी जीजी हदीद एंड बेला हदीद। ओके,
एनीवे कंटिन्यूइंग, सो सबसे जो सिग्निफिकेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है आपका गर्भगृह, जहां पे आपकी मेन टेम्पल की डाइटी रखी रहती है, जो मेन भगवान होते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे आपके रहते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं इसको। और उसी के आगे आपका होता है मंडप, और गर्भगृह के ऊपर होता है मेन आपका टेम्पल का, जिसको हम बोलते हैं पिलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, कर्विंग, जिसको हम बोलते हैं शिखर, माउंटेन लाइक स्पायर दैट कीप्स ऑन कर्विंग। वाहन क्या है, कभी कभी जो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको एज अ वाहन टाइप बना दिया जाता है। वाहन मतलब लाइक अ व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सन टेम्पल जो है उड़ीसा में, ठीक है, तो सन टेम्पल में आप देखो व्हील लगे होंगे, चैरियट टाइप लगता है, तो उसको कभी कभी प्लेटफॉर्म को वाहन भी बोला जाता है। कोणार्क टेम्पल, एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, वे सारा नहीं है, दीज आर फीचर्स ऑफ ऑल द हिंदू टेम्पल, मोस्टली नॉर्थ इंडियन टेम्पल में सब में आपको ये चीज मिलेगी। There will be slight variation in different school, but mostly these elements will remain the same. So ये जो कुछ elements हैं ये almost same ही रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ टेम्पल्स का, फ्रॉम रॉक कट टू केव टू मोनोलिथिक, फिर आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनने लगे। तो गर्भगृह के बारे में हम समझते हैं। गर्भगृह लिटरली मीन्स द वूम हाउस। Yes, they were depicted as chariots. Womb house is like earliest temple, it was a small cubical structure with a singular entrance. Later, it grew into a larger complex. The Garbhagriha is made to house the main icon, the main deity, which is itself the focus of much ritual attention. तो वही चीज देखो, अभी मैंने को बताया कि पहले सिंगुलर एंट्रेंस होता था, बाद में वो क्या हो गया, सर्वोतभद्र हो गए, मतलब हर जगह से आपका एंट्रेंस अलाउ हो गया। साक्षी, आई थिंक इट्स रनिंग फाइन। बीच में सिग्नल ब्लिप कर सकता है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। आई थिंक अदरवाइज इट्स रनिंग फाइन। देखो हर जगह इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। until unless everybody feels there's a problem, I think everything is running fine from my end, ठीक है। चलो, सो गर्भगृह जो है वहां पे आपके मेन डाइटी होते हैं। एंड उसके बाद आप जाओगे मंडप में। तो मंडप क्या होता है, आपको मैंने बताया था, मंडप इज अ प्लेस जहां पे आपके बाकी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स पूजा पाठ होती है, बिकॉज उसको थोड़ा दूर रखा है। देखो उसका मेन लॉजिक क्या है कि जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है, जो गर्भगृह है सर एंड मैम, वो बहुत ही होली प्लेस होता है, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम दी अदर पार्ट। बिकॉज पूजा, देखो क्या होता है उसका मेन लॉजिक बताता हूँ। हिंदुइज्म में या किसी भी रिलीजन में जहां पे आप किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो जो आपका गर्भगृह है, जहां पे मेन भगवान है आपके, जो डाइटी हैं, उनका स्पेस जो है वो सेक्रेड है, ठीक है, ये सेक्रेड है। आप उनके पास तब जाते हो जब एक बार आप पूजा अर्चना कर लेते हो, अपने आप को प्यूरिफाई कर लेते हो बाय सम रिचुअल। तो मंडप जो होता है वहां पे बाकी सारी चीजें होती हैं। वंस यू आर एलिजिबल इनफ टू एंटर दी सैंक्टम सैंक्टोरियम, देन यू एंटर। सो दैट इज व्हाई द मंडपास आर ऑलवेज इन फ्रंट, so that once you come, you clean your hands, wash your feet, do some ritual and worship, and then you enter the sanctum, जो sacred space है of the temple, that is the गर्भगृह। ये पॉइंट सबको समझ में आया, उसका लॉजिक होता था बनाने का, जो आपका एंट्रेंस में गर्भगृह होता था। और उसके ऊपर जो है, इसीलिए गर्भगृह के ऊपर आप देखोगे, ये आप देख लो, आप टेम्पल का स्ट्रक्चर समझ लो। सो दिस इज योर टेम्पल इन खजुराहो। इसका नाम है कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, ये शंकर भगवान को डेडिकेटेड है। दिस इज वन ऑफ दी, कह सकते हो, बेस्ट डिपिक्शन ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, नगारा स्टाइल। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। जनरली क्या होता है आपका इंडिया में, आप देखते होगे कि भगवानों की जो मूर्ति होती है, दैट इज आइदर नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, जहां से सूर्य का उदय मानते हैं कि सनलाइट पड़ती है पहले। अरिजीत, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, तो सन के डायरेक्शन में होता है। और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये आपकी जगती बोला जाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। एंड कभी कभी यहाँ पे व्हील बने रहते हैं, तो डिपिक्ट एज अ वाहन, एज अ व्हीकल। ये आपका गर्भगृह है। इसके ऊपर जो मेन गर्भगृह होता है, उसके ऊपर जो मेन स्ट्रक्चर होता है कर्विंग, उसको हम शिखर बोलते हैं। शिखर के ऊपर एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको आमलक बोलते हैं, और ऊपर होता है कलश। अब शुरू में टेम्पल क्या हुआ, बाद में आपके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स और बनने लगे टेम्पल के, तो फिर एक शिखर की जगह उरुश्रृंग, मतलब सब्सिडरी शिखर बनने लगे। तो ऐसे सब्सिडरी शिखर बनने लगे, साइड में एक दो छोटे छोटे और जोड़ने लगे, टू मेक इट मोर ग्रैंड। टेम्पल और बड़ा होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, आप देखोगे तो ऐसे और फिर मंडप के ऊपर भी बनने लगे। फिर एक महामंडप, दैट मींस मेन मंडप, उससे छोटा मंडप वो आगे की तरफ था।
एंड देन आर्च मंडप, दैट इज एंट्रेंस मंडप। तो ये क्या, ये मॉडिफिकेशन होने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन बेसिक जो एलिमेंट्स हैं ये 5 ये हमेशा रहेंगे, 4-5 एलिमेंट्स में। इसमें अब एक जो मेन एलिमेंट बाद में आया वो आया आपका पंचायतन स्टाइल। अभी मैं बताऊंगा पंचायतन वालों को। वो मोस्टली मिलता है, मेरी बात बात को ध्यान देना आप लोग। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मोस्टली आपको पंचायतन मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी में मिले। अंतराल इज बेसिकली अ गैप बिटवीन द गर्भगृह एंड द मेन मंडप। ऋतु एब्सोल्युटली करेक्ट, बट देन विल कम टू दैट, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऋतु अभी अभी नहीं बात करेंगे इस बारे में। जब हम साउथ इंडियन से कंपैरिजन करेंगे तो बाकी लोगों को नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी पहले बताओ, आपको सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? गर्भगृह समझ में आया आपको? शिखर समझ में आया आपको? मंडप समझ में आया आपको? प्रदक्षिणा पथ समझ में आया आपको? जगती समझ में आया? आकाश पंचायतन पे आऊंगा, अभी पंचायतन पे आया नहीं, अभी अभी आऊंगा आऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So Shikhar or Viman, they are mountain-like spire on free-standing temple. Shikhar is found in North Indian temple and Viman is found in South Indian temple. अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है। Shikhar has a curving shape while Viman has a pyramidal-like structure. Amlak is a stone-like disc structure at the top of temple and they are common in North Indian temple. Kalash is the topmost point. और उसके ऊपर मैंने कभी कभी बताया था, कलश के ऊपर क्या होता है? फ्लैग होता है, जिसको हम बोलते हैं पताका, नॉट पटाखा। कोड़ी पटाखा नहीं, मतलब गाना मत गाने लग जाना आप लोग। पटाखा मीन्स विजय पताका। तो कुछ लोग पता चला पटाखा समझ लो कि मेरे सर ने बोल दिया, कुड़ी पटाखा बोल दिया सर ने, मतलब कुछ लोग का भरोसा नहीं होता ना, बोल सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज पताका, फ्लैग। तो देखा, मतलब मौका मिलना चाहिए आप लोग को, बस है ना, नहीं मौका मिलना चाहिए, बस सर कुछ बोल दें और बस मौका मिल जाए सर, बस। तुहिन, आई एम गुड, हाउ आर यू? तुहिन, आर यू अटेंडिंग a class or is your girlfriend attending the class with your ID? Just clarify once, okay? Anyway, coming back to Antral. So Antral is a transition area between Garbhagriha and the temple. So Jagati, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो I'm just asking, like, are you attending class or is your friend attending the class with your ID? So Antral is a passage. अच्छा, ओके। तो किसी भी लैंग्वेज में पटाखा नहीं बोलते, पताका बोलते हैं। पताका इज हिंदी वर्ड, विजय पताका बोलते हैं ना, झंडा फहरा दिया। Anyway, coming back to the topic, everyone. So Jagati is the platform, Vahan is the vehicle of temple deity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So even though the fundamental myth and meaning of the deity remain the same, its specific usage as a spot can be a response to its local or immediate social, political, or geographical context. So every region and period produces its own distinct style of images with its regional variation and iconography. Iconography मतलब जो आइडल का डिजाइन होता है। तो हर रीजन का अपना अपने अलग अलग हिसाब से वेरिएशन होता था। इज एवरीथिंग रनिंग फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? यस। So the temple is covered with elaborate sculptures and ornament that form a fundamental parts of its conception. तो अब आप देखोगे सर मैम, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेम्पल के बाहर आउटर स्ट्रक्चर पे समटाइम्स यू विल फाइंड मिनी आइडल्स एंड इमेजेस। कभी नोटिस किया है? छोटे छोटे भगवान की या फिर गॉडेसेस की भी इमेजेस होती है टेम्पल के बाहर। तो दे आर जनरली कॉल्ड एज यक्षास इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। नॉर्थ इंडियन में मोस्टली गॉडेसेस लाइक गंगा, सरस्वती, यमुना, उन लोग की आइडल होती है बाहर। So the placement of an image in a temple is carefully planned. For instance, the river goddesses Ganga and Yamuna are usually found at the entrance. अभी मैंने आपको बताया. They are generally like called as the protector. And to add an element, ठीक है, द्वारपालक्स are usually found on the gateway of the Dravida temple. ठीक है. Similarly, you have Mithuns, which are erotic images. Navgrah, 9 planets. Yakshas are also placed to guard them. So these are like guardian angels की तरह आप बोल सकते हो उनको. एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द मेन डिविनिटी आर टू बी फाउंड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द सैंक्टम। तो इसमें देखो 2-3 चीजें होती हैं। जैसे कुछ जगह आप देखोगे यहाँ पे आपके छोटे छोटे आइडल बने रहेंगे बाकी भगवान लोग के। यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह क्या होगा कि जो मेन डाइटी है उनकी भी कुछ कुछ स्टैचूज बाहर रहती है। द्वारपाल्स आर लाइक प्रोटेक्टर, दे आर दी कह सकते हो, दे आर लाइक चौकीदार। द्वारपाल्स मतलब एंट्रेंस को गार्ड करने वाले। दैट वाज डन टू ऐड एन एलिमेंट एंड बेसिकली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द टेंपल बोला जाता है। सिमिलरली देयर आर अष्ट दिक्पाल्स। अष्ट दिक्पाल होते हैं, दे आर दी डायरेक्शन, जो डाइटीज होते हैं डायरेक्शन के।
अष्टदिक्पाल मतलब डायरेक्शंस के भगवान है ये। दे फेस 8 की डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देन ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वाले। सो 8 डायरेक्शंस है ना हमारे, तो 8 डायरेक्शंस के प्रोटेक्टियंस जो हमारे प्रोटेक्टर्स होंगे उनको हम बोलते हैं अष्टदिक्पाल, काइंड ऑफ वास्तु काइंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टदिक्पाल क्या होता है, अष्टदिक्पाल आर द प्रोटेक्टर ऑफ द डायरेक्शन। Similarly, subsidiary shrines are also around the main temple are dedicated to the family or incarnations. इसी को हम बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। जब सब्सिडरी श्राइन रहे या उनकी फैमिली के और जो है डाइटीज की इमेजेस साथ में रहे, दैट इज कॉल्ड एज पंचायतन स्टाइल। दैट मीन्स हैविंग 5 गॉड्स इन दी गर्भगृह। सो मेन गॉड इन द सेंटर, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कॉमन एलिमेंट है शंकर भगवान के टेम्पल में। आप देखोगे बीच में शिवलिंग होता है, साइड में आपके पार्वती जी, नंदी, गणेश जी एंड कभी कभी आपके रहेंगे ब्रह्मा जी। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल, जिसको हम पंचायतन बोलते हैं। पंचायतन मीन्स 5। सो जनरली देयर इज अ मेन डाइटी एंड देयर आर 4 अदर सब्सिडी डाइटी जनरली बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। हनुमान, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब हर जगह वेरी करता है, बट जनरली दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैविंग 5 डाइटीज। कई जगह देखोगे आप दुर्गा जी की भी फोटो रहती है, दुर्गा जी भी रहेंगी, काली जी भी रहेंगी। बहुत सारी जगह आप देखोगे दे ऑल आर देयर अराउंड द शिवलिंग। वो क्या है, देखो वो हर जगह के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है, प्लेसेस के हिसाब से। सो द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन आर गवक्ष, कल्पलता, आमलक, कलश, मतलब ये दीज आर ऑलमोस्ट लाइक एलिमेंट्स ऐड किए गए। कहीं पे कलश बना दिया है, कहीं पे बेल टांग दिया, अलग अलग चीजें डाल दी गई। तो पंचायतन स्टाइल में फिर से बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप गर्भगृह के अंदर जाओगे तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द गर्भगृह ऑफ जीजी। तो यहाँ पे आपके मेन भगवान है, मेन डाइटी। यहाँ पे आपके दूसरे रहेंगे, यहाँ तीसरे रहेंगे, यहाँ चौथे रहेंगे, यहाँ पांचवे रहेंगे। सो बिकॉज देर आर 4 सब्सिडरी श्राइन एंड प्लस 1 मेन श्राइन, इस आर्किटेक्चरल डिजाइन को बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। सो दिस वाज प्रीलिम्स 2014 क्वेश्चन, एंड पंचायतन स्टाइल रेफर्स टू व्हाट इन दी हिस्ट्री में करके क्वेश्चन आया था एक, कि पंचायतन स्टाइल क्या है। सो दे मोस्टली बिलोंग टू द सेम फैमिली। रीजन क्या है, मतलब दे वांटेड टू मेक मोर ग्रैंड टेम्पल्स, इसलिए और भगवान को डालना चालू कर दिया। गवक्षा आर दी यू कैन से डिजाइन एलिमेंट, जो थोड़े ना ऐसे दिखते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड एज गवक्ष। लाइक दिस, ऐसा जो डिजाइन होता है ऐसे डालते हैं, एंट्रेंस बना जाता है लाइक एन आर्च, दैट इज कॉल्ड एज गवक्ष। फैज, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द इमेज। गाइस मैं वैसे इमेज अगर नहीं ऐड कर पाऊंगा, सो आई विल आस्क यू गाइस टू ऐड द इमेज। सो देखो ये आपका पंचायतन स्टाइल है, मेन डाइटी 1 2 3 4। नो नेम अनॉस दास्ट, ठीक है। क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड, क्लियर, सॉर्टेड? श्वेता मैडम समझ में आया आपको? विमान इज यूज्ड इन साउथ इंडियन टेम्पल, अभी हम आएंगे। श्वेता मैडम समझ में आ रहा है ना? यस, हो गए मैडम? जग रहे हो, अच्छा हो गया। अगर कोरोना वायरस से बोर हो रहे हो लोग, तो श्वेता मैडम ना कल जाके कुछ पेशेंट्स को बता देना आप कि देखो ऐसे ऐसे मंदिर होते हैं, तो कुछ उनको नया चीज सिखा देना, है ना? So they also don't get bored. Why don't you ask them to stream Unacademy live classes in the hospital? We can do that. It will be some sort of new thing for them to learn. Nahi, just stream the live classes. Yes, thank you once again, ma'am, for all your services. आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा बस, नहीं ज्यादा लोग देखेंगे तो। Anyway, coming back to the topic, so based on the design elements, you have different structures. So Nagara is the North Indian style, Dravida is the South Indian style. देखो नगारा जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका जो शिखर होता है वो ना कर्वी लीनियर होता है। दैट मींस इट स्टार्ट्स टू कर्व ऑन द टॉप, कर्व होने लग जाता है ऐसे। इट्स लाइक दिस, शेप्ड लाइक अ माउंटेन की तरह। देखो शिखर बनाने का मेन रीजन क्या था, वो ऐसा डिपिक्ट करता है कि जो भगवान का घर है वो माउंटेन के ऊपर है। द मेन रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस वाज बेसिकली टू क्रिएट अ कर्वी लीनियर, इज टू बेसिकली डिपिक्ट अ माउंटेन, कि माउंटेन के ऊपर बना हुआ है।
एंड द्रविड़ा स्टाइल में थोड़ा ना स्टाइल में जो वेरिएशन होता है, द्रविड़ा में इट्स मोर लाइक अ फ्लैट पिरामिडल टाइप, थोड़ा जो थोड़ा और फ्लैट रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, कर्विंग रहता है ज्यादा। सो इन द्रविड़ा स्टाइल टावर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्टोरीज ऑफ पवेलियन, एंड द विसारा स्टाइल हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविड़ा। सिमिलरली इसमें एक और स्लाइट वेरिएशन होता है जिसको हम गडक स्टाइल बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल भी बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉट ऑफ कॉलम्स। कलिंगा स्टाइल मैंने आपको बताया था जो उड़ीसा में मिलता है। कोई उड़ीसा से क्लास में, एनीबॉडी फ्रॉम उड़ीसा इन द क्लास राइट नाउ? एनीबॉडी फ्रॉम उड़ीसा इन दैट क्लास राइट नाउ? अमित, थैंक यू अनिरुद्ध। ठीक है, वैसे आई ऑलरेडी एडेड एन इमेज, बट थैंक यू फॉर एडिंग इट। सो नगारा में आप देखोगे कर्व रहेगा ऐसे, द्रविड़ा में इट इज मोर लाइक दिस, फ्लैट लाइक दिस, और वेसारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वेसारा में आप देखोगे ऐसा भी रहेगा और कर्विंग भी रहेगा ऐसे। सो इट्स मोर लाइक अ कॉम्बिनेशन, विल कम टू इट। ओके, सो कलिंगा जो थोड़ा अलग रहता है, कलिंगा में क्या होता है कि यहाँ पे जो शिखर होते हैं इनको दूल बोला जाता है। सो रेखा दूल, पिदा दूल, खाकरा दूल, एंड दे आर, एंड ये वेरिएशन होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाइटी दैट इज प्लेस्ड। तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सन टेम्पल को स्टडी करेंगे, या फिर आपके जो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है उड़ीसा में उसकी स्टडी करेंगे। सो पिदा द्यूल, खाकरा द्यूल, ये रेखा द्यूल जो है, इसको अलग अलग तरीके से देखोगे तो इसमें एक जो चीज आप याद रखना ना, कि जो खाकरा द्यूल करके लिखा रहता है यहाँ पे KHAKRA, इट इज ओनली डेडिकेटेड टू फीमेल गॉडेसेस लाइक दुर्गा और चामुंडा। ठीक है, सो ये जो खाखरा द्यूल है, दिस इज डेडिकेटेड टू चामुंडा और गॉडेस दुर्गा। अनिरुद्ध और एनीबडी एल्स, कैन यू जस्ट गिव मी अ इमेज, जस्ट टाइप ऑन गूगल द्यूल उड़ीसा आर्किटेक्चर। एक बार जस्ट फटाफट इमेज दे दो मेरे को, जस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन इट राइट नाउ इटसेल्फ, अभी क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी वन इमेज, देयर इज वन इमेज ऑफ पिंक एंड येलो एंड ब्लू कलर में। एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू, मिल गई। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस, आपको दिख रहा है ये? तो जनरली ये उड़ीसा स्कूल में क्या होता है, तो जो मेन भगवान होते हैं ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रेखा द्यूल। जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, ये जो ऐसा होता है, जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा ये मेन भगवान का है, मेन डाइटी का। तो ये आप देखोगे जगन्नाथपुरी में भी आपको ऐसा दिखेगा। जगन्नाथपुरी में जो मेन पिलर दिखता है वो आपका ऐसा होता है, उसके आगे बीच में मंडप देखोगे, जो मंडप इज जनरली कंसिस्टिंग ऑफ ए पिधा दूल, उसको हम पिधा दूल बोलते हैं। उसके ऊपर भी थोड़ा ऐसा कर्विंग टाइप पार्ट रहेगा, बट उतना नहीं रहेगा। और एंट्रेंस पे ऊपर ऐसा थोड़ा आपको ऐसा थोड़ा फ्लैट टाइप दिखेगा, इसको खाकरा द्यूल बोलते हैं। यहाँ पे आपकी गॉडेसेस की जो स्टैचू रहती है। तो ये स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, ये कलिंगा या उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जहां पे डुअल टाइप चीजें होती हैं। सो मेन डाइटी नॉर्थ इंडिया गेट्स द बिगेस्ट स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो टॉलेस्ट शिखर होता है, टॉलेस्ट शिखर is given always to the main deity, is given to the main deity in North Indian school, but it is exactly opposite in the South Indian school. साउथ इंडिया में द्रविड़ा में जो मेन डाइटी होती है उनका टावर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। फैज, थैंक यू सो मच। सो आई विल शो यू, देखो फैज ने एक इमेज दी, एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री इमेज विद दी वन व्हिच अनिरुद्ध हैज गिवन। अब आप देखो यहाँ पे रेखा दूल को आइडेंटिफाई करो, पिदा दूल को आइडेंटिफाई करो, और खाकरा दूल को आप देख लो। कैन एवरीबडी सी दिस इमेज? रेखा दूल, पिदा दूल एंड खाकरा दूल। रेखा, पिदा, खाकरा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? एवरीबडी, एनी डाउट स्टिल नाउ? तो अब मैं ना नॉर्थ इंडियन स्टाइल का टेंपल और साउथ इंडियन स्टाइल का टेंपल एक साथ बना रहा हूँ। मैं एक साथ बना रहा हूँ ताकि ताकि आपको साइड बाय साइड क्लियर हो जाए। आई एम जस्ट मेकिंग द इमेज माई इमेज बाय माई सेल्फ। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखो क्या होता है। डोंट माइंड द ड्राइंग, ओके, मतलब जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे घंटी लगी होगी और अमिताभ बच्चन खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, आज खुश तो बहुत होगे तुम। सबको सबको घरों के अंदर बंद बंद करवा के आज खुश तो बहुत होगे तुम। अमित जी खड़े घंटी बजा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। और स्टेयर केस भी, हाँ, ये आपका जो है स्टेयर केस है, ये आपका मंडप है।
अब अनिरुद्ध अभी ऐड कर रहा हूँ, अभी ऐड कर रहा हूँ, 1 सेकंड, ठीक है? अभी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जगती प्लेटफ़ॉर्म है, ये एंट्रेंस है। तो अमित जी खड़े हैं हमारे, ठीक है? नॉर्थ इंडियन स्टाइल। अब फटाफट इसके एलिमेंट बता दो। मैं आपके मार्क कर रहा हूँ, मुझे आप लोग बताओगे अब। ए, बी, उसके ऊपर सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। हाँ, बताओ ABCDEFG बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। आप लोगों का लाइव टेस्ट है ये। दोनों ने सेम इमेज दिया, अभी यूज़ करता हूँ दोनों की इमेज। अनिरुद्ध अभी स्किप कर रहा हूँ, बाद में ऐड ऐड करने को बोलूँगा तब ऐड करना, ठीक है? आप लोग इसको सॉल्व करो, तब तक मैं साइड में ना साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल बना रहा हूँ। ये श्रीदा है, बस श्रीदा रो रही है, पता नहीं क्यों। रात को उनको रोने का मन करता है, बस उनके कुछ टॉय चाहिए। शी नीड्स अ न्यू टॉय एवरी टाइम। वो आएगी नहीं अभी, शी वांट्स अ न्यू टॉय। हो गया सर मैम, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करेंगे हम द्रविडियन आर्किटेक्चर से। द्रविडियन आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे, मैं एक इमेज भी ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अनिरुद्ध, आई एम शेयरिंग अ लिंक टू ऑल ऑफ यू। इसमें कमेंट में डाल रहा हूँ। मुझे बस ये इमेज सेंड कर दो प्लीज, है ना? आई एम जस्ट शेयरिंग इट, क्योंकि आई डोंट वांट लाइक ऐड इट बाय माय सेल्फ। आई एम शेयरिंग टू इमेजेस इन द कमेंट। एक सेकंड चेतना। फर्स्ट इमेज लिंक इज दिस। मेरे को पहले तो एक ये इमेज दो, ये वाला जो लिंक शेयर किया है, एंड देन आई विल सेंड यू द नेक्स्ट लिंक। Coming back, A is your Shikhar, B is your Amlak, C is your Kalash, or you can also call as Pataka जो flag है, D is Garbhagriha, E is your Jagati और platform, F is your मंडप। पिलर नहीं है, मतलब बेसिकली मंडप है। हाँ, एक और इमेज दे रहा हूँ, इसको भी मुझे दे दो जरा एक बार। मिल गया फैज, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने दिए, थैंक यू गाइस। स्मार्टी सूरज, फैज एंड एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है, कमिंग बैक टू द देखो इमेज। अब यहाँ पे आ जाओ। साउथ इंडियन में देखो क्या डिफरेंट होता है। साउथ इंडियन में क्या होता है कि जो आपका ये शिखर जो होता है वो शिखर नहीं होता। सो गर्भगृह के ऊपर जो पिलर टाइप स्ट्रक्चर होता है वो ना ही कर्विंग होता है, इट इज मोर फ्लैट लाइक दिस। दिख रहा है आपको यहाँ पे? इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे जो इतना पोर्शन है जहां पे ये स्ट्रक्चर चेंज होता है या कर्व होता है, इसको विमान बोला जाता है, और उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को शिखर बोला जाता है। जैसे वहां पे पूरा का पूरा जो ये टॉप पोर्शन था, नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोलते थे। यहाँ पे सिर्फ यहां तक, जहां पे कर्व होके ऐसा एक फ्लैट टाइप चीज बन जाती है, सो सिर्फ टॉप मोस्ट पोर्शन। तो आप ये बोल सकते हो
कि जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आपका आमलक और कलश है, वो यहाँ पे शिखर है, और यहाँ पे जो शिखर है वो यहाँ पे विमान है, and the style is also different. Another thing which is very different in the Dravidian architecture is कि Dravidian architecture में जो temple होते हैं, they are enclosed mostly in boundary walls. Secondly, they have large gateways called as gopuram. आपने देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े गेटवे बने होते हैं, कभी कभी टेम्पल से भी बड़े गेट होते हैं, कभी कभी देखोगे आप मेन टेम्पल से बड़े बड़े गेट्स होते हैं, उनको गोपुरम बोलते हैं। तो ऐसे ही एक टेम्पल का बहुत बड़ा गोपुरम है आपका, चिदम्बरम टेम्पल करके, मदुरई में भी आप देखोगे बहुत बड़े बड़े गेटवे हैं। उसके अलावा जनरली आप देखोगे वाटर टैंक्स बहुत मिलते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि साउथ इंडिया में देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो वाटर टैंक्स बहुत मिलेंगे आपको विद इन द होल बाउंड्री वॉल। अरिंदम, आई कम टू क्वेश्चन। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना राक्षस टाइप, डीमंस टाइप, द्वारपाल्स और अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस की अलग अलग स्टैचू भी प्लेस रहती है यहाँ पे। At the on the Viman, they will add a lot of statues of gods and god and even demons. Even demons. So this is what is different in the North Indian and the South Indian. So Nagara and Dravida में ये major difference है. Dwarpals are the protector. They are like चौकीदार्स protecting the temple. So is North Indian Nagara and Dravida clear to everyone? अब मैं इसमें एक चीज पे आता हूँ जो मैंने आपको बोली थी कि मेन वेरिएशन क्या है। देखो, इन साउथ इंडियन और दी द्रविडियन स्टाइल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका मेन डाइटी होते हैं, मेन डेटी, दे आर ऑलवेज अंडर द शॉर्टेस्ट विमान। कैन टेल मी व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई इन साउथ इंडियन स्टाइल जो विमान सबसे शॉर्टेस्ट होता है गर्भगृह के ऊपर? तो जो मेन डाइटी होंगे आपके, वो आपके शॉर्टेस्ट होते हैं। ऋतु ने एब्सोल्युटली करेक्ट बताया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब ओरिजिनली टेम्पल बना, ओरिजिनली व्हेन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, तो तब हमें तो पता नहीं था कि कितना बड़ा बनेगा। विमान मींस दैट स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज विमान, दिस इज विमान, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है, दिस इज विमान। तो इन साउथ इंडिया मेन जो भगवान होंगे, मेन डाइटी, दैट मींस गर्भगृह के ऊपर जो होगा विमान, इट विल बी द शॉर्टेस्ट। लॉजिक बीइंग व्हेन द टेम्पल वाज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड, नोबडी न्यू कि बाद में और मल्टीपल विमान ऐड करने पड़ेंगे टू इंक्रीज द मैजेस्टिकनेस और ग्रैंडोर ऑफ द टेम्पल। तो बाद में होता क्या था साउथ इंडिया में, एंड मोस्टली नॉर्थ इंडिया में भी ये चीज हुई है कि टेम्पल यूज टू बी द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। पहले टेम्पल बना, उसके बगल और टाउन्स फ्लरिश होने लगे, फिर और बाउंड्री वॉल में उसको इनक्लोज करने लगे। सो द मेन डाइटी का टेम्पल जो विमान होता था गर्भगृह के ऊपर, इट यूज टू बी द शॉर्टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात है कि उसे छोटा तो बनाएंगे नहीं। The kings kept on adding more and more structure to it to add more grandeur to the temple. So when they will add a new structure, of course, they're not going to make a smaller one. Na? They, of course, are going to make a bigger one. So they started adding bigger vimans. And that is why even the gate जो सबसे end में बने, so boundary wall तो बिल्कुल end में बनता था, तो gateway जो थे गोपुरम, they started also becoming bigger than the main विमान। जो मेन विमान है उससे भी बड़े होने लगे। This is one of the मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ साउथ इंडियन और द्रविड़ आर्किटेक्चर की शॉर्टेस्ट जो विमान है वो गर्भगृह, मेन गर्भगृह के ऊपर रहता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया डिफरेंस? इज एवरीबॉडी क्लियर विद नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल? यही क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस? सो व्हाट दे विल डू इज दे विल स्वैप द ऑप्शन। दे विल से मोस्टली गोपुरम्स आर फाउंड इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल, नो दे आर नॉट। They will say water tanks are mostly found in North Indian style. No, they are not. They are found in South Indian style. Though there is a variation of water tanks in India. आपने देखा होगा रानी का वाव इन पाटन डिस्ट्रिक्ट, या फिर आपने बावली नाम सुना होगा, बावली, तो वाटर स्टेप टैंक्स जो होते हैं राजस्थान में आपने देखे होंगे, दे आर स्लाइट वेरिएशंस ऑफ वाटर टैंक्स। बट जनरली साउथ इंडिया में हर टेम्पल में आपको वाटर टैंक्स मिलेंगे। यहाँ पे तो पूरा का पूरा स्टेप टैंक्स है। सन टेम्पल है गुजरात में, मोढेरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी बनाती थी उसको, तो वहां पे वाटर टैंक्स मिलते थे आपको। ऋषि विमान जो होता था वहां पे हमेशा यू विल ऑलवेज हैव अ गर्भगृह, सो विमान विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ अ गर्भगृह। गोपुरम इज द गेटवे। अब एक इमेज आप लोग को मैं दिखाता हूं, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, मेरे को इमेज दे देना याली।
Guys, just give me 1 second. I'll show you the difference between them. जैसे इंटरनेट की स्पीड टच बहुत मस्त चल रही है इस समय. Not trying to jinx it, but I think night this time is the best time to take a class. I honestly am thinking I'll take a class from 10 to 11, then probably another one at 11:30 to 12:30. It's perfectly running fine. अभी तो सब सो जाते हैं ना, इतना यूज नहीं करते. दिन भर कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं. Yeah, I'm not trying to jinx it. Guys, 1 second. Huh? Okay. Yeah. So just trying to take one image. I'm sharing this image. Just anybody, Anirudh, anybody of you can do it. Uh, just share me this image जो मैंने लिंक दिया है. Just this image. I'll show you what is the difference. Thank you, guys. Thank you, Anirudh. Thank you, Faz. Got it. Thank you, Faz. Thank you, Nikhil. Got it. तो अब आप देखो, can everybody see this image? Everyone, can you see this image right now? So we'll try and identify the features of this. Okay, एक एक करके identify करेंगे. This is विमान. This portion is called as शिखर. ये तो आपका खैर मंडप है ही यहाँ पे. अब ये साइड से व्यू तो पता नहीं चल रहा आपको. सो विमान के नीचे आपका गर्भगृह है. ठीक है, दिस इज द गर्भगृह. नाउ दिस इज द गोपुरम. दिस इज बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर. चोला टेम्पल का जेनिथ पीक टेम्पल. दिस इज द बृहदेश्वरा टेम्पल in Thanjavur. You can see the boundary wall and you can also see a lot of water tanks over here जिसको बंद कर दिया गया. यहाँ पे बहुत सारे water tanks मिलेंगे आपको. And you can see the boundary wall enclosed in it. So classic element of South Indian architecture. Actually, पता है, Faiz, I did not want to include these images because they have added Virupaksha temple in Hampi, which is actually a Visara style का combination. So it is a slightly wrong image that they have used. It is a combination of both of them. Can anybody just send me an image of Brihadeshwara temple, Thanjavur? So just, Faiz, can you just do one thing for me? Just search Brihadeshwara temple, Thanjavur, and Anirudh, you do something for me, is you search mural paintings Brihadeshwara temple. I want to show two things over here in the same temple to every one of you because question are asked. ठीक है, जो इसका जो टॉपिक उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. Faiz, you just give me one more image of Brihadeshwara temple, and Anirudh, you give me mural painting of Brihadeshwara temple. Just search mural painting of Brihadeshwara temple. हाँ देखो, अब ये इसका विमान देखो कितना ये है. देख रहे हो आप विमान, देखो इसका. और इसका जो ये ऊपर आप देख रहे हो ना, जो शिखर वाला पार्ट है, इट वेज मैसिव टन्स. अब पता है, अब आप ये सोचो कि उस समय एंशिएंट टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि ये इतने मल्टीपल टन्स वेट जो था इसका, ये जो कलश वाला ऊपर जो 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 स्ट्रक्चर है, उसको चढ़ाया कैसे होगा ऊपर? पता कैसे चढ़ाया गया? हाथियों से चढ़ाया गया. और कैसे?
इसको एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 4-5 किलोमीटर लॉन्ग, हाथियों से रोल कर करके उसको ऐसे चढ़ाया गया ऊपर। यू कैन फाइंड द रिमेन्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म स्टिल अराउंड दैट एरिया। इसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी एक। उन्होंने बोला यार इतना बड़ा कैसे, लोग बोलते थे यार एलियन ने बनाया, एलियन ने बनाया, पीपल यूज्ड टू से एलियंस ने बनाया। तो इसको कैसे बनाया गया था, यहाँ पे एक पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ तक, उसके ऊपर बनाया गया एक प्लेटफॉर्म 4 किलोमीटर लंबा, और हाथियों से रोल कर करके इसके इतने बड़े जो शिखर का पार्ट है, जो कलश टाइप दिख रहा है आपको, उसको चढ़ाया गया, टॉप पार्ट को इसके। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ बीबीसी ऑन यूट्यूब, कभी टाइम मिलेगा आप लोग देखना। तो उसका रिमेन अभी भी ना, इसको अगर आप पीछे जाओगे 4 किलोमीटर दूर, वहां से प्लेटफॉर्म बनाया था। सोचो इतना लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जस्ट टू रेज दैट पार्ट। या आई मीन एक इमेज जो है, सो दिस इज बृहदेश्वरा टेम्पल के अंदर आप देखोगे वॉल पेंटिंग मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे मिलती है। सो मुराल पेंटिंग्स आर फाउंड, सो ये बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में मिलती है। दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। एंड just search Anirudh, just search uh, Raja Raja Chola with his guru mural painting. Just search this Raja Raja Chola with his guru. So this is again the Brihadeshwara temple. So is South Indian temple, North Indian temple clear to everyone? So now we will discuss the rest of the tile, जो टाइप है, जो वेरिएशन है, उसका हम कल डिस्कस करेंगे रात को। नाउ यू पीपल कैन शूट योर क्वेश्चंस। अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आई विल टेक अप ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एट द एंड। सो आई हैव लाइक 5-10 मिनट्स, सो आप लोग जो है अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। विमान का कोई सर कॉन्सेप्ट नहीं है, सो वो एक तरीके से डाइटी को हायर पेडेस्टल पर रखने के लिए यूज होता था। ये इमेज सर मैम देखो, ये एक इमेज है। इस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो राजा राजा चोला है, जो जिन्होंने टेम्पल बनवाया था, ये उनके गुरु हैं। उनके साथ ये एक डिस्कशन में दिखाए गए हैं। एंड ये वॉल की पेंटिंग है बृहदेश्वरा टेम्पल के अंदर। ये इस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उनके गुरु के साथ की जो ये पेंटिंग है। निखिल, आई गॉट इट, थैंक यू। सो दिस इज अ वॉल पेंटिंग, सो राजा राजा चोला विथ हिज गुरु डिस्कसिंग समथिंग। सो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हुआ। एंड एवरीवन जिनकी पहली क्लास थी, आई होप यू पीपल एंजॉय द लेक्चर। So every night at 11, you will find the show with Dipanshu Singh on art and culture or maybe current affairs. So what I'm thinking from tomorrow is to take two classes, like from one from 10 to 11, and another one I'll take from 11:30 to 12:30. Yeah, I'm thinking of doing that because I think internet is working pretty fine in the night. So I'll try and do that only in the night time. We'll do it. So दिन में भी होगा कि आप लोग का ना समझ में आएगा. So now next thing that you guys have to do is, जिन्होंने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ फिर से, so that you can get the PDF notes of this full gold temple. So now if you guys have any queries and questions, you can ask me. Shraddha madam, if you have any queries and doubts, you can ask me too. In the meanwhile, I can increase my weight more and I can have chocolates. VP, you can just search BBC documentary बृहदेश्वरा टेम्पल, आ जाएगा। मैं लिंक दे देता हूँ आप लोग को, यू पीपल कैन वॉच इट। रुको, मैं अभी लिंक दे दे रहा हूँ। लॉस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, हाँ, दिस इज द डॉक्यूमेंट्री। मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन सर लिंक पे जाइए, आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का लिंक ओपन नहीं हो रहा, किसका? टेलीग्राम का। देखो, अगर आपका टेलीग्राम का लिंक का ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज दो D-Sing27 पे, मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। या आप लोग एक सेकंड रुको, मैं आप लोग के लिए लेट मी डू एन इजियर टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड, I'll make it easier for all of you.
Sir, ma'am, what I'm doing is I've created a specific group for all of you. तो आप लोग फटाफट से ये अगर आप चाहो तो इस WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो. Let me just share it with all of you. So this will be a special WhatsApp group for all the people of the special classes. Uh, just give me a second. जो लोग नए हैं उन लोग के लिए काफी यूजफुल रहेगा ये. Just give me a second. मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ so that you can also get PDF over here. I think sometimes WhatsApp is better than Telegram because we instantly communicate over there. So the link has been created. You people can. Shashi, I got a question. So my question on Telegram. मैं अनिरुद्ध अभी reply करता हूँ. बालाजीपुरम टेम्पल इज ऑल्सो नहीं. बालाजीपुरम टेम्पल. बालाजीपुरम कौन सा वाला? चेतना, विच वन? बालाजी दैट इज रिलेटेड टू. देखो दो बालाजी हैं. एक तिरुपति बालाजी है, एक मेहंदीपुर बालाजी है. विच वन आर टॉकिंग? यू आर टॉकिंग अबाउट तिरुपति. मैंने पिन कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप. सब लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं इसको. ठीक है, फॉर पीडीएफ. इन केस आप लोग टेलीग्राम में चाहो तो टेलीग्राम पे कर सकते हो. टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो. सो दिस विल बी अ स्पेसिफिक ग्रुप फॉर स्पेशल क्लासेस ओनली. Prajwal, so any doubts, guys? Any questions you can ask me. So I'll share the PDF notes of this in the WhatsApp group also. अभिषेक हो रहा होगा, लिंक ओपन करो. हो रहा होगा, ऐसा नहीं है. Tirupati Balaji is more like a Dravidian architecture, correct? More like a Dravidian architecture. It's pinned, it's pinned, it's pinned. फिर से कर रहा हूँ, देखो फिर से पिन कर दे रहा हूँ. Again pinning it again. It's pinned. देखो आप लोग को क्लिक करो, आ जाएगा. So I hope all of you like the lecture. So I will keep on sharing special classes के link. Thank you so much, guys. Be safe. Take care of yourself. If you have any questions, do reach out to me on the WhatsApp group. Please don't spam the group. स्पैम मत करना ग्रुप. सर आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए बनाया सो दैट इन द टाइम्स ऑफ कोविड वी कैन हैव फ्रूटफुल डिस्कशन. प्लीज डोंट स्पैम इट. थैंक यू सो मच. एंड आई विल बी टेकिंग मोर एंड मोर क्लासेस इन द नाइट फॉर बेनिफिट ऑफ ईच वन ऑफ अस. अगर आपको कोई परेशानी है, मोटिवेशन लेवल डाउन है, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. अनिरुद्ध वो लोगों का काम है, बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. स्मार्टी सूरज, थैंक यू. कल भी आर्ट एंड कल्चर होगी, उसके अलावा करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी. तो तब तक के लिए देवियों सज्जनों, शुभ रात्रि, शबा खैर. आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन भी शुभ हो. एंड आई होप द फर्स्ट टाइम लर्नर्स एंजॉय द क्लास. थैंक यू गाइस. बाय, गुड नाइट. सीए की टाइमिंग भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे. सो एवरी कम्युनिकेशन विल हैव एट द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके गाइस, बाय.